राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे लालू परिवार से पंगा ले लिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है और साथ ही साथ लालू परिवार को दरकिनार कर दिया है। सबसे पहले आपको पप्पू यादव का वो बड़ा बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए? मैं पहले भी कहा हूं कि कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। गठबंधन जिससे है मुझे कोई आपत्ति नहीं, व्यक्तिगत राय है, बिना किसी नाम के घोषणा के चुनाव लड़ना चाहिए। तो सुना आपने कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए, कांग्रेस अपने नेतृत्व में चुनाव लड़े। बड़ी बात कह रहे हैं, बिहार में कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। और पप्पू यादव कह रहे हैं कि गठबंधन जिससे भी हो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस को बिहार में नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विधानसभा चुनाव में बिना किसी नाम के मुख्यमंत्री के घोषणा के चुनाव लड़ना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने जो बातें कह दी हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। जिस तरह एनडीए के अंदर देखें, बीजेपी ने नीतीश के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया था। बीजेपी के आला नेता अमित शाह ने कह दिया था कि बिहार में नेतृत्व तय नहीं है, तो बवाल मच गया था। नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, चुप्पी साध ली थी और बीजेपी के पसीने छूट गए थे। उसके बाद बीजेपी ने नीतीश का नाम लेना केवल शुरू कर दिया। नीतीश नाम केवलम का जाप करने लगी बीजेपी और कहा कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि नीतीश ने जिस तरह के तेवर दिखाए, दिल्ली गए, दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात नहीं की, कांग्रेस के आला नेताओं से मिल लिया। तो ऐसे में बीजेपी बैकफुट पर आ गई। लेकिन अब पप्पू यादव जो सांसद हैं, निर्दलीय तौर पर सांसद चुने गए हैं, आखिरी वक्त में उनका टिकट कट गया था, तो पप्पू यादव ने भी प्रण लिया था कि पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। वैसे में उन्होंने निर्दलीय ही मैदान में खम ठोक दिया था, दांव ठोक दिया था और पूर्णिया फतह कर लिया। पूर्णिया के सांसद हैं, निर्दलीय जीत हासिल की है। हालांकि उसके पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे चुनाव के पहले, लेकिन कांग्रेस को ये सीट ही नहीं दी आरजेडी ने। यानी उस वक्त भी अगर यूं कहें कि लालू परिवार ने ही पप्पू यादव का टिकट काट दिया था। पूर्णिया का जो टिकट है वो काट दिया था लालू परिवार ने। आपको याद होगा, पप्पू यादव चुनाव के पहले कांग्रेस में शामिल होने के पहले लालू तेजस्वी से भी मिलने पहुंचे थे और उसके बाद जब दिल्ली गए, दिल्ली में उन्होंने सदस्यता ले ली कांग्रेस की और उसके बाद खेल हो गया पप्पू यादव के साथ। कांग्रेस को सीट ही नहीं दी आरजेडी ने, पूर्णिया की सीट। तो ऐसे में पप्पू यादव अब साफ साफ कह रहे हैं, अगर यूं कहें कि साफ तौर पर लालू परिवार के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं और कांग्रेस को बता रहे हैं कि कांग्रेस को अपना अगर अपनी हैसियत बनानी है बिहार के अंदर, सियासी हैसियत की बात है, सियासी हैसियत बनानी है, कांग्रेस पार्टी को अगर खड़ा करना है तो कांग्रेस पार्टी को ही नेतृत्व करना होगा। चुनाव में वो बिना अपने नेतृत्व के उतरे और चुनाव में जो भी गठबंधन जिस भी पार्टी से हो, लेकिन चेहरा तय नहीं होना चाहिए। पप्पू यादव बड़ी बात कह रहे हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी आए तो तेजस्वी से मुलाकात की उन्होंने, इसके बाद वो लालू आवास भी पहुंचे, वहां पर उनकी बातचीत हो गई, सोनिया गांधी से फोन पर भी बातचीत हो गई लालू परिवार की, और सब कुछ सेट हो गया। यानी बिहार के अंदर चेहरा तो तेजस्वी है, ये कांग्रेस ने भी मान लिया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है, अंदर से अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की बिहार के, तो वहां पर बात सीटों की है। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस को कम सीटें दी जाए पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि जिस तरह से 2020 में चुनाव हुए थे कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन हाल क्या हुआ, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 25% से थोड़ा ही ऊपर जा सका। यानी
70 में 19 सीटें कांग्रेस जीत सकी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरजेडी ने इस बार मन बना रखा है कि कांग्रेस को कम सीटें देंगे। लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद गुपचुप तरीके से क्या बातचीत हुई, दोनों के बीच क्या खिचड़ी पकी, लेकिन जिस तरह से दोनों दलों के बीच कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, वैसे में सब कुछ ठीक लग रहा है। सीटों का मसला हो या फिर नेतृत्व का, कहीं कोई सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं, बड़ी बात कह दी है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है पप्पू यादव ने। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।